जय श्री कृष्णा मित्रों, आज मैं आपको रस पढ़ाऊंगी। रस की परिभाषा या रसों के बारे में मैं पहले अध्याय में बता चुकी हूँ, लेकिन उसे शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि रस 9 होते हैं और रसों की संख्या जो भरत मुनि ने बताई है वो 8 बताई है। अलग अलग यानी कि अलग अलग लोगों ने जो परिभाषा बताई है वो अलग अलग बताई, लेकिन बस ये जान के चलते हैं जो मुख्य रूप से रस हैं वो 9 होते हैं। अब समस्या आती है कि हम रसों को या जो इसके स्थायी भाव हैं उसको किस प्रकार से याद करें, क्योंकि ये कभी कभी याद नहीं होते हैं कि किस प्रकार से ये इसमें कौन सा स्थायी भाव आएगा या फिर कौन सा रस है। आज एक छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको ये रस के स्थायी भाव याद करना बताऊंगी, क्योंकि ये जो रस के स्थायी भाव हैं ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं और ये सुप्त अवस्था में होते हैं, और जैसे ही परिस्थिति आती है ये एकदम जागृत अवस्था में हो जाते हैं। तो करते हैं हम आज का टॉपिक रस। रस से पता ही चला कि जिससे आनंद की अनुभूति हो वो रस होता है, ये उसे रस कहते हैं। लेकिन हमेशा आनंद की ही अनुभूति थोड़ी ना होती है, सुख दुख शांति हर चीज जीवन में चाहिए, ठीक है। तो देखिए श्रृंगार रस। अब हम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है, वो लड़की देखने के लिए आया है। भाई आप जानते हैं ना, जब शादी होगी तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखेंगे। तो जो लड़का है वो लड़की देखने के लिए आया और लड़की उसे बहुत ही पसंद आ गई। जैसे ही लड़की पसंद आई तो उसने हाँ बोल दी। अब जब हाँ बोली तो उसके मन में क्या जगा? उसके मन में प्रेम जगा कि लड़की बहुत ही अच्छी लग रही है। लेकिन अब फिर समस्या आई, क्योंकि जो घर वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमें तो दूसरी लड़की पसंद है, हमें इस लड़की से शादी नहीं करनी है। तो लड़के को क्या लगा, अरे वियोग, अब तो मुझे इस लड़की से बिछड़ना पड़ेगा। तो बिछड़ने के लिए वियोग आएगा। यानी कि जो पहला रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? प्रेम होता है। और यानी कि श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। यानी कि जब लड़के ने लड़की को देखा, उसके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ तो वहां पर संयोग रस हुआ। और जैसे ही उसके घर वाले ने मना करा कि हमें दूसरी लड़की पसंद है, तो उस लड़के के मन में क्या भावना आई? वियोग, कि अब तो ये लड़की से मतलब मुझे बिछड़ना पड़ेगा, मुझे मेरी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी। अब लड़की अच्छी लगी, सब कुछ हो गया। अब उस लड़के की शादी हो गई, दोनों की शादी हुई। और जब शादी पर स्टेज पे गए तो जो सालियां हैं वो क्या कर रही हैं? वो मजाक कर रही हैं, हंस रही हैं। तो उसमें हास्य परिहास वहां पर चल रहा है। तो जो नेक्स्ट रस है वो कौन सा होगा? हास्य रस। और इसका स्थायी भाव कौन सा होता है? हास होता है। अब हास्य परिहास देखिए चल रहा था, बहुत ही अच्छे से शादी हुई, मनपसंद लड़की भी मिल गई। लेकिन वहां पर एक समस्या आ गई कि जो परिवार का कोई सदस्य है उसकी मृत्यु हो गई। अब जब ये समाचार मिला, जो जितनी खुशियां थी अब वो किस में बदल गई? बताइए, शोक में बदल गई। किस में बदल गई? शोक। तो जो तीसरा रस है वो है करुण रस। अब करुण रस यानी कि मृत्यु का समाचार मिला तो उनको सभी को क्या हुआ? उस समय पर शोक हुआ। अब शोक हुआ यानी कि इतना माहौल जाता हो गमगीन बन गया। लेकिन जो लड़का था, उस लड़के ने जो परिवार वाले थे उनके मन में एक उत्साह जगाया कि आप चिंता मत कीजिए, ये तो एक ईश्वर की देन होती है कि जो मृत्यु ये किसी के हाथ में नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी लड़की की वजह से ऐसा हुआ है। तो उसने सभी परिवार वालों के मन में क्या जगाया? एक उत्साह जगाया, क्योंकि वो एक वीर जवान था, फौजी था। तो जो वीर था उसने क्या जगाया? सभी के मन में उत्साह जगाया। अब सभी के मन में उत्साह आ गया
कि चलो ठीक है भाई, लड़के ने ऐसा बोल दिया है तो कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन अब जैसे ही लड़की अपने ससुराल गई तो उसके मन में क्या था, उस समय पर एक भय था। भय क्यों था कि जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो क्या कहेंगे, कि मुझे अपशकुन कहेंगे कि ऐसा हुआ जी, ये जो हुआ था ये इस लड़की की वजह से हुआ था। तो उस समय उस लड़की के मन में क्या जागा, भय जागा। भय यानी कि भयानक रस, इसका स्थायी भाव जो होता है भय होता है। किसी चीज को, यानी कि जरूरी नहीं है कि उससे ही भय होगा, किसी जानवर को देख लो उससे भी भय हो जाता है। अब जानवर तो नहीं देखे उसने परिवार के लोगों से उसको भय हो रहा था कि कहीं मुझे कोई कुछ ना कहे। अब देखिए, अब उससे भय तो हो रहा था, उसने अपनी जो सासू माँ थी उनके बारे में एक कहावत सुनी थी या फिर लोगों से सुना था कि जो तुम्हारी सासू माँ है वो, उसका जो नेचर है वो बहुत ही उग्र स्वभाव का है, यानी कि वो बहुत ही गुस्से वाली हैं, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही लड़की गई तो जो उनकी सासू माँ थी लड़की की, उसने उस लड़की का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि बेटा जो होना है वो हो गया, आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो, ठीक है। तो उस समय उस लड़की को जो सासू माँ के जो वचन थे उस समय उसको सुनकर के क्या उत्पन्न हुआ, यानी कि आश्चर्य उत्पन्न हुआ, कि आश्चर्य हो गया उसे, अरे ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो ये बात सुनी थी कि सासू माँ ऐसी होती हैं, लेकिन मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। वैसे मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी है भाई, ठीक है। अद्भुत रस, तो उसे उस समय क्या हुआ, अद्भुत, यानी कि इसका आश्चर्य भाव जो होगा वो आश्चर्य होगा, क्योंकि लड़की को बहुत ही उस समय आश्चर्य हो रहा है। अब आश्चर्य हो रहा था, लेकिन अब जो सासू माँ है उन्होंने कहा कि सब चीज को छोड़ दीजिए। अब इतनी अच्छी सी उसने बात करी थी, सासू माँ ने समझाया था, तो अब लड़की के मन में क्या थी, अब लड़की के मन में शांति थी कि देखो सब कुछ अच्छा हो गया, शादी भी होगी, परिवार भी अच्छा मिला। तो उस समय क्या भाव उत्पन्न हुए लड़की के मन में, बिल्कुल शांत हो गए, जितना उसका गुस्सा था सब चीजें थी वो एकदम शांत भाव में आ गए। तो जो सातवां रस है वो शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, यानी कि वेदना रहित। अब उसके मन में कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई वेदना न रही। अब है नेक्स्ट, अब वेदना तो नहीं रही, अब क्या हुआ कि जो पति है, अब पति के सामने एक और सदस्य दिखी, सबको तो नहीं आप रोक सकते, सासू माँ ने कह दिया कि ठीक है कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब अच्छा होगा। लेकिन परिवार के वहां पर एक सदस्य ने फिर यही बात उत्पन्न कर दी कि जो हुआ ना वो इस लड़की की वजह से हुआ। सब लोग लड़की को ही दोषी समझ लेते हैं, नेचुरल सी बात है, पहले से ये चलता आ रहा है कि गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन लड़की को क्या करेंगे, दोषी ठहराएंगे। तो लड़की की गलती है। अब जो पति था, पति तो वैसे भी अपनी पत्नी से प्रेम करता था, और उस समय उस पति के मन में क्या आया, उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि पत्नी को ऐसा कहा जा रहा था, यानी कि कोई प्रिय हो या गुरुजन हो या कोई भी हो, अगर जो इस तरह के वचन किसी के बारे में कही जाती हैं तो क्या आता है, गुस्सा आता है, यानी कि रौद्र रूप धारण कर लेता है। तो पति को उस समय रौद्र यानी कि क्रोध आया, ठीक है, तो उसका रौद्र रूप धारण कर लिया। क्रोध से उसका मुंह एकदम तमतमा गया, भाई तुमने मेरी पत्नी के बारे में ऐसा क्यों कहा। अब पति को ये चीजें बहुत बुरी लगी और पति ने क्या कहा कि अब मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, आप यहां से चले जाइए और इस तरह के वचन ना बोले। तो वो पति जो उस समय यानी कि मुंह नहीं देखना चाह रहा था, उस पति को उस व्यक्ति से क्या हो गई, घृणा हो गई, यानी कि मुझे तुम्हारे चेहरे से घृणा है। यानी कि नेक्स्ट रस जो होगा वो होगा विभत्स, और विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, घृणा। तो जुगुप्सा या फिर घृणा, ठीक है। तो उस यानी कि पति को घृणा हो गई। अब जो घृणा तो हो गई, लेकिन माता है, अब माता जो यानी कि जो सासू माँ है,
अब सासू माँ ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा ऐसा नहीं कहते, या किसी को भी आप इस तरीके से नहीं घर से भेज सकते। जो माहौल है सब कुछ ना कुछ कहते ही हैं। देखिए समाज है, समाज में जो है यानी कि व्यक्ति को कुछ कहेगा, समाज को हम नहीं रोक सकते। हम चाहे अच्छा काम करें तब भी कहेगा, और बुरा काम करे समाज तब भी कहता है। तो माता ने पुत्र को समझाया और उसे दिलासा दिया कि बेटा सब सही हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, तो चिंता की इसमें कोई बात नहीं। बेटी बहू को स्वीकार किया और उन्हें बहुत ही प्यार करा। तो जो माता का उस समय प्रेम था वो था वात्सल्य। ठीक है, जो वात्सल्य रस होता है वो माता का पुत्र के प्रति, भाई बहनों का, किसी का भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो जो माता ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, उस समय कौन सा रस उत्पन्न हुआ? वात्सल्य। अब सब ठीक हो गया, ठीक है, अब जो है वो घर का माहौल भी अच्छा हो गया, शादी भी होगी, सब कुछ हो गया। अब सभी ने सोचा कि अब इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए, और इन सब चीज़ों को छोड़ करके अब जो है एक ही रास्ता अपनाया जाए ईश्वर का, कि जो ईश्वर करेगा वो सब ठीक करेगा, यानी कि अच्छा करेगा। तो भगवान की भक्ति कीजिए। तो जो 11वां रस है वह है हमारा भक्ति रस, यानी कि अनुराग भगवत विषयक भक्ति। ठीक है, तो सभी जो थे वो उस समय यानी कि पूजा पाठ में लग गए, सारे रीति रिवाज सभी अच्छे से हो गए। तो देखिए इस प्रकार से हम छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से रसों को याद कर सकते हैं, क्योंकि जो रस हैं वह हमारी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। आप अपने आप को मान के चलिए, किसी को मान के चल लीजिए कि ये पर्सन वो है, और उसकी जिंदगी में ये इस तरीके से उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जो रस होते हैं और जो उसके स्थायी भाव होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो, सुप्त अवस्था में होते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है वह जागृत अवस्था में हो जाते हैं। तो इस छोटी सी टिप्स के माध्यम से आज हमने रसों को पढ़ा। आप भी अपनी जिंदगी में इसी प्रकार से रस भरते रहिए। धन्यवाद। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।